Hello guys, I am Nasir and you're watching my channel. If you wanna watch this video in English, you can turn on the subtitles. तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने जा रही है आईफोन एक्स के कैमरा रिव्यू के बारे में। मैं पहले ही 3-4 कैमरा के रिव्यू कर चुका हूं अपने चैनल पर। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट टेक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मैं आजकल ज़्यादातर मोबाइल रिव्यूज़ ही कर रहा हूं और मोबाइल कैमरा रिव्यूज़ कर रहा हूं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना अब जो मोबाइल डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूं आईफोन एक्स, उसके कैमरा का रिव्यू मैं कर दूं। वैसे तो मैंने सैमसंग के डिवाइसेस को यूज़ किया है, लेकिन आईफोन एक्स से पहले आईफोन 6 और 7 को रिसेंटली यूज़ किया है। आईफोन 7 के बाद अब मैं आईफोन एक्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें काफ़ी अच्छे वीडियो ऑप्शंस मिल जाते हैं। बल्कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी आईफोन एक्स से है और इस वीडियो में जितने भी शॉर्ट्स हैं वो आपको आईफोन एक्सएस से रिकॉर्डेड मिलेंगे। इवन के जो छोटे से स्लो मोशन क्लिप्स भी होंगे वो भी आपको आईफोन एक्स से रिकॉर्डेड मिलेंगे। तो इस वीडियो से आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आईफोन एक्स की रिकॉर्डिंग क्वालिटी किस तरह की है। और इसमें मैं अभी 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर रहा हूँ। इसे आप बेशक चाहें तो 720 या 1080 में भी इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 4K पे अपलोड करूंगा। वैसे तो आईफोन एक्स अपने कैमरे की वजह से ही जाना जाता है और इसकी सेल्स में, आईफोन की सेल्स में एक बहुत मेजर पॉइंट इनका कैमरा है, क्योंकि आईफोन का कैमरा सब मोबाइल डिवाइसेस के कैमरा से काफ़ी अच्छा है और इसमें हमें 4K 60 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मोबाइल डिवाइसेस में। अगर आप फ्लैगशिप डिवाइसेस भी लें 60 फ्रेम पर सेकंड 4K पे हमें मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसमें हमें 4K में 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 24, 30 एंड 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते हैं आप लोगों को। सबसे पहले मैं इसकी मेन चीज़ें बता दूँ तो आपके पास स्क्रीन पर मैंने इसके सारे फीचर्स लिख दिए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं साथ साथ। इसमें हमें 12 मेगापिक्सल के 2 मेन सेंसर्स मिल जाते हैं बैक पे, और इसके अलावा फ्रंट कैमरा भी हमें मिल जाता है काफी अच्छा सेंसर, जिसके साथ हमें फेस आईडी का और डेप्थ सेंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें फ्रंट पोर्ट्रेट फोटोज देखने में मिल जाती हैं। फ्रंट वीडियो स्लो मोशन अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ आईफोन 11 और लेटर मॉडल्स में आपको देखने में मिलेगा। आईफोन एक्स में सिर्फ बैक पे स्लो मोशन है, जो कि आपको 1080p में 120 एंड 240 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शंस देते हैं। पिक्चर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि मैंने आईफोन एक्स से कैप्चर किए हैं। अब क्योंकि ये वीडियो एक आईफोन एक्स का रिव्यू नहीं है, सिर्फ उसके कैमरा का रिव्यू है। और देखें, जो आपको स्पेक्स हैं वो तो इंटरनेट पर अभी आप गूगल करेंगे कि आईफोन एक्स कैमरा स्पेक्स, तो आपको इसके सारे स्पेक्स देखने में मिल जाएंगे। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो बंदा आईफोन एक्स यूज कर रहा है उसके हिसाब से आईफोन एक्स आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसके कैमरा का क्या रेटिंग मैं आपको देता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि इसकी 10/10 रेटिंग है, सिवाय लो लाइट के। लो लाइट में काफ़ी ही पिक्सल्स नज़र आते हैं वीडियो के अंदर, खास करके जब आपने हाई फ्रेम पर सेकंड की सेटिंग रखी हुई हो। उसके अलावा कैमरा इफेक्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने में मिल जाते हैं। जी हाँ, खास करके इसमें विविड और कोल्ड विविड आपको ऐसा इफेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा कलर्स को ये बम्प कर देता है, कलर्स बम्प करके हमें शो करता है। फोटो की बात कर ली जाए तो आपको काफ़ी अच्छी फोटो क्वालिटी मिल जाती है। आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि इसकी फोटो एग्जांपल्स जो मैंने इस फोन से कैप्चर की हैं। उसके अलावा आपको एक वीडियो एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूं। ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, ये वीडियो इस मोबाइल से रिकॉर्ड की गई है 4K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे। मैं तो कहूँगा कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसकी रेटिंग मैं ओवरऑल रेटिंग 10/10 दूंगा। और जो सबसे अच्छी बात इस आईफोन एक्स के कैमरा में आपको मिल जाती है, इसके दोनों लेंसेज ही ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड हैं। जी हाँ, 12 मेगापिक्सल के दोनों कैमरे और दोनों कैमरे ही ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड हैं। इसका मतलब जब भी आप अपनी वीडियो शूट करेंगे तो आपके हैंड शेकी होंगे, या जब आपकी वीडियो आपके हाथ ऐसा होता है कि जब आपके पास गिम्बल नहीं होता या ट्राइपॉड भी होता है तो आपके हाथ ज़रा से हिल जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो शेकी हो जाती है और फोकस भी बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है। लेकिन ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड सेंसर के साथ इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आईफोन 7 प्लस में आपको सिर्फ एक ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड सेंसर मिलता है, लेकिन आईफोन एक्स में दोनों सेंसर्स ही ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड हैं। जब आप 2x पे ऑप्टिकली जूम के साथ जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी मिलती है। अगर आपको इसकी और वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल को ब्राउज करके उसमें से देख सकते हैं। आईफोन एक्स पे और बाकी कैमरा मॉडल्स पे मैं वीडियो
बना रहा हूँ। आप मेरा चैनल देख सकते हैं, आपको इस तरह की काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके काम आ सकें। अब कई लोग कहेंगे कि यार इसने ज़्यादा स्पेक्स की बात तो की नहीं, तो मैं सारे स्पेक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को अपना रिव्यू दे रहा हूँ कि जिस तरह मैंने इस मोबाइल डिवाइस को यूज़ किया, इस कैमरा को, ये कैमरा मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है और इस प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियोज़ बनानी हो तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। किसी भी DSLR को बाय करने के बजाय अगर आपके पास ये कैमरा हो तो आप इसे ही यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही स्पेक्स की, स्पेक्स चाहे जो भी हों, ये कैमरा मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और इसके अलावा आपको मैंने एग्जाम्पल फ़ोटोज़ और वीडियोस भी दिखा दी हैं जो कि आपको देख के अंदाज़ा हो ही जाएगा कि किस तरह की क्वालिटी हमें देखने में मिल जाती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।